जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। में कई विद्वान संस्कृत में शिक्षा, दीक्षा, वेद ग्रंथों का पाठ, ग्रंथों का अनुसरण सब कुछ संस्कृत भाषा में ही करते हैं। ऐसे में आपने बोलचाल की भाषा को काव्य संकलन में उपयोग करके संस्कृत भाषा की अवहेलना करने की चेष्टा की है। ये हमारा कथन नहीं है, अपितु कुछ लोगों का ऐसा मानना है। आप ऐसा ना सोचें, हमारे मन में किंचित मात्र भी आपको लेकर कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम की गाथा सुनने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जन जन भक्ति में लीन होकर प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह भाषा बहुत ही सरल प्रतीत होती है। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और भगवान शिव, जिन्हें मैं पिता मानता हूं, उनके आदेश का अनुसरण करके ही मैंने श्री रामचरितमानस लिखा। संस्कृत की अवहेलना करने की चेष्टा तो दूर, मैं तो ऐसे विचार भी मन में नहीं ला सकता हूं। आप सत्य कह रहे हैं। श्री रामचरितमानस की सरल भाषा ही इसे ख्याति प्रदान कर रही है, परंतु हमें काशी के विद्वानों का भी मान रखना है। उनका कहना है ये मात्र भाषा ग्रंथ है, ये देववाणी नहीं है, इसलिए इसका पाठ मंदिर में नहीं किया जा सकता। आप अपने स्थान पर उचित हैं महात्मा, किंतु मंदिर में एक बार गोष्ठी बुलाकर इस विषय पर बात करना अति आवश्यक है। तब तक अपनी संकोच श्री रामचरितमानस का पाठ जारी रखिए। हम कल संध्या काल में इस विषय पर अपना विचार रखेंगे। अभी आप हमें आज्ञा दीजिए और आप विश्राम कीजिए। कल प्रातः पुनः आपको रामचरितमानस का पाठ भी तो करना है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, अब आप ही विचार कीजिए। यदि मेरी रचना में कोई दोष है तो इस ग्रंथ को मैं गंगा में प्रवाहित कर दूंगा, किंतु आपके आदेश पर ही मैंने प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी है। कदाचित यह ग्रंथ कल्याणकारी है, ऐसा सभी कहते हैं, तो सभी को आप ही इसका प्रमाण देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आज सभा ये ईश्वर के ही द्वार, वही करेंगे निर्णय अब तो, वही करेंगे पार। जनमानस की भाषा को करे नहीं स्वीकार, विद्वानों को इस भाषा में
दिखती अपनी हार, सारी भाषाओं का केवल मानवता है सार। रामचरित को इस धरती पर मानेगा संसार। भक्तों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं जानता हूँ आप सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि समय से पूर्व मैंने राम कथा का समापन क्यों कर दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने श्री रामचरितमानस की रचना साधारण बोलचाल की भाषा में की है। कदाचित ऐसा मैंने भगवान शिव के आदेश पे किया है। ये मेरे बुद्धि की कल्पना नहीं है। यदि इस ग्रंथ के विषय में आप सबको किंचित मात्र भी संदेह हो तो मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मेरा तात्पर्य है इस ग्रंथ को भगवान शिव के मंदिर में रख दिया जाए। तत्पश्चात मैं पुजारी जी से आग्रह करूंगा कि मंदिर के द्वार को बंद कर दे और उसमें ताला लगा दे। यदि मेरी निष्ठा में सच्चाई है और एक ग्रंथ कल्याणकारी है तो भगवान शिव स्वयं इसका प्रमाण देंगे। मैंने ये ग्रंथ भगवान शिव के आदेश पर ही लिखा है। इस ग्रंथ के प्रत्येक शब्द भगवान शिव की ही प्रेरणा है। अब वो ही इसका प्रमाण देंगे। यदि शिव भगवान ने कोई प्रमाण नहीं दिया तो आप जनमानस के मन में जो विचार आए मुझे स्वीकार है। मैं सदैव के लिए काशी छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, यदि प्रमाण नहीं मिला तो इस पोथी को गंगा जी में प्रभावित कर दिया जाएगा। मुझे स्वीकार है। मुझे तो गोस्वामी तुलसीदास के मुख पर किंचित मात्र भी चिंता और भय के भाव दिखाई नहीं पड़ते। ये तो प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। रात बीत जाने दीजिए, भोर होते ही प्रसन्नता के भाव विलुप्त हो जाएंगे। हे ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी ने इस ग्रंथ की अभी पूजा की हो।
देखो पुष्प रखे हुए हैं। घोर आश्चर्य, मंदिर के कपाट बंद थे और कुंजी मेरे पास थी, ये कैसे संभव है? हम भी देखना चाहते हैं भगवान ने क्या प्रमाण दिया है। हाँ हाँ, आप स्वयं ही देख लीजिए, ग्रंथ पर रखे पुष्प। पुष्प? हाँ, ये क्या प्रमाण हुआ? पुष्प तो कहीं से भी गिर सकते हैं। ये क्या ठोस प्रमाण है? हम नहीं मानते इस ठोस प्रमाण को। और नहीं तो क्या, ये पुष्प प्रमाण देंगे। निसंदेह ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये जन कल्याण के लिए है और ये मंगलकारी है। जो भी इस ग्रंथ का पाठ करेगा वो सुख, समृद्धि और भक्ति पाएगा। ये सत्य है। बोली रामचंद्र की, बोली रामचंद्र जी की। ब्राह्मण देवता, मैंने भगवान शिव के आदेश से ही ये श्री रामचरितमानस लोक भाषा में लिखा है, ताकि आम जनमानस अपनी भाषा में इसे समझ सके। ये हो ही नहीं सकता। जब भगवान की वंदना के सारे श्लोक देव भाषा संस्कृत में लिखे हैं, तो भगवान इस ग्रंथ को लोक भाषा में लिखने को क्यों कहेंगे? सत्य कहा आपने। भगवान की स्तुति वो भी लोक भाषा में, कदापि नहीं। ये देव भाषा का अपमान है। किंतु विप्रदेव, प्रमाण हम सबके सामने है, सभी साक्ष्य अपने में सक्षम है और आकाशवाणी भी तो देववाणी ही है। नहीं प्रभुदेव, मुझे तो अभी भी गोस्वामी तुलसीदास की कोई माया दिखाई पड़ रही है। हम इसको नहीं मानते। गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, क्या उपाय खोजें। तुलसीदास ने हमारा कामकाज हमसे छीन लिया है। अब कौन आएगा हमारे पास? कौन अपने कष्टों का निवारण करवाएगा हमसे? कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। हमें इस विषय पर गंभीरता से सोच विचार करना होगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? देखा नहीं, अब तो आकाशवाणी भी हो गई। अब हमारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? गोस्वामी तुलसीदास मायावी है। अवश्य ही उसने कोई चमत्कार किया होगा। तो हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उपाय खोजना ही होगा। कैसा उपाय पंडित जी? ऐसा उपाय जिससे सदैव के लिए हल हो जाए। अर्थात? अर्थात यदि रामचरित ग्रंथ ही ना रहे तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रभाव भी कम होने लगेगा। तो क्या हम रामचरित को नष्ट कर दें? इसे हम इस प्रकार नष्ट नहीं कर सकते। इससे हम सब के सब पाप के भागी बन जाएंगे। ये प्रभु श्री राम का चरित्र है। इसे गंगा नदी में प्रवाहित करना होगा। परंतु वो किस प्रकार पंडित जी? उसकी चोरी करके। यदि हम पकड़े गए तो हमारा चरित्र समाप्त हो जाएगा और पंडिताई भी चली जाएगी। नहीं चंद्रकांत, इसके लिए हम काशी के नामी चोर निखवा और सिद्धवा की सहायता लेंगे। ये उपाय ठीक रहेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
प्रणाम विप्रदेव। प्रणाम। कहिए, हमें कैसे याद किया? इस समय किसी कार्य हेतु हमें तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। यदि तुमने हमारा कार्य कर दिया तो हम तुमको इतना धन देंगे कि जीवन पर्यंत तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंडित जी, आप कार्य तो बताइए। यदि हमारी क्षमता हुई तो हम अवश्य करेंगे, और हम भी तो यही चाहते हैं कि हमें चोरी ना करनी पड़े। वही है जो तुम करते हो और तुम्हारी क्षमता में भी है। बस एक ग्रंथ चुराना है और चुरा करके हमें देना है। ग्रंथ? क्यों, कोई समस्या? कदापि नहीं। हमें तो लगा जिस वस्तु को चुराने के लिए आप हमें इतना धन देने वाले हैं वह कोई अनमोल वस्तु होगी। अपना कार्य कुशलतापूर्वक करो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। अवश्य ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें, कार्य हो जाएगा। प्रणाम। 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 कुटिया के दरवाजे तो बंद है। सिखवा, अब हम ग्रंथ कैसे चुराएंगे? हमें लगता है मध्य रात्रि में महात्मा गोस्वामी जी लघु शंका के लिए अवश्य आएंगे। उचित कहा। जब वो लघु शंका के लिए आएंगे ना तो कुटिया से थोड़ी दूरी पर जरूर चले जाएंगे, और तभी हम अवसर देखकर भीतर चले जाएंगे और रामचरितमानस चुरा लेंगे। उचित है। अब हम प्रतीक्षा करते हैं। चलो चलते हैं। अरे, ये दो राजकुमार कौन हैं? इतने सुंदर और सुशील राजकुमार मैंने आज तक नहीं देखे। कितने सुंदर राजकुमार हैं निधवा। चलो पास चलकर देखते हैं। सत्य कहा, कितना सलोना रूप है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चलो चल के देखते हैं।
जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये राजकुमार हमारे प्राण ले लेंगे। आज तो हमारे प्राण संकट में ही पड़ गए थे। सत्य कहा। परंतु मेरा मन उन सुंदर राजकुमारों को पुनर्देखने का कर रहा है। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सब भक्तों ने देखा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का विरोध प्रारंभ हो गया और प्रमाण भी मिल गया विरोधियों को। स्वयं भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके प्रमाणित कर दिया कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वो सत्य है, कल्याणकारी है एवं अति सुंदर है, रोचक है। सत्यम का मतलब सत्य है, शिव का मतलब कल्याणकारी है और सुंदरम का मतलब अति रोचक। ये प्रसंग है रामचरितमानस के। तो भगवान शिव ने प्रमाण दे दिया और इतना ही नहीं, रामचरितमानस का पूजन हुआ, मिला विरोधियों को। पूजा के पुष्प चढ़े थे, यहां तक कि आकाशवाणी भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी विरोधियों ने इसको भगवत कृपा नहीं माना। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का चमत्कार नहीं माना, बल्कि माना कि इनके पास कोई जादू है, इनके पास कोई टोना है जो इन्होंने किया है, लेकिन हम इनकी बातों में आने वाले नहीं। फिर दूसरा उपाय किया कि ग्रंथ को चोरी करवा दिया जाए और उसको गंगा में फेंकवा दिया जाए, जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और इसके पीछे कारण क्या था कि हमको अब कोई पूछेगा नहीं, सब अब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाएंगे, उनके पास भीड़ लगेगी, हमें कोई पूछेगा नहीं। बस इसलिए विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन कहा ना कि सांच को आंच नहीं। अभी आपने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी जब वहां नहीं थे तो चोर चोरी करने के लिए पहुंचे, तो स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित पहरेदारी कर रहे थे और अपनी रूप माधुरी से दोनों भाई उन चोरों का मन भी हरण कर रहे थे। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी के पहरेदार। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। बल्कि माँ भी अपने बच्चे की इतनी अच्छी प्रकार से सुरक्षा पालन नहीं कर सकती जो भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं। ये आपने देखा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वो ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र आज 36वां दिवस है। 4 दिन और रह गए, 4 एपिसोड, क्योंकि 40 भाग थे गोस्वामी तुलसीदास जी के परम पावन चरित्र के। इसके बाद 41वां जो भाग आएगा वो होगा, वो चरित्र हमने लिया सुदर्शन चक्रवतार जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी। और ये चरित्र आप सबके लिए एक नया होगा, अधिकतर लोग नहीं जानते। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तो फिर भी कुछ लोग कुछ जानते थे, इसलिए बीच में भी जिन्होंने चरित्र को देखा वो कुछ समझ चुके थे। लेकिन ये जो चरित्र है ये नया है बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे हैं जो श्री निम्बारकाचार्य जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, शायद कितनों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। तो एक नया चरित्र है और ये चरित्र सनातन धर्म के अनेक रहस्यों का उद्घाटन करने वाला है। वृंदावन की जो निकुंज उपासना है, वृंदावन की जो रसोपासना है, समस्त संत जो सखी भाव से प्रिया प्रीतम की निकुंज सेवा करते हैं, ये उन रहस्यों का उद्घाटन करने वाला चरित्र होगा।
बड़ा मार्मिक होगा, बड़ा रहस्यमय चरित्र होगा। इतने आप प्रभावित हो जाएंगे इस चरित्र से, किस प्रकार साधु संत वृंदावन में आंतरिक उपासना करते हैं प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव की। क्या है ये सखी भाव, क्या है ये वृंदावन, क्या है ये राधा कृष्ण, क्या है ये प्रेम तत्व। इन सब रहस्यों का उद्घाटन होगा आगामी चरित्र में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 4 दिन आपके पास है, खूब प्रचार कीजिए, अधिक से अधिक लोग इस चरित्र से जुड़े, क्योंकि बीच में जो देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नया चरित्र होगा आप सब भक्तों के लिए। प्रारंभ से देखें, आने वाली 17 तारीख के बाद 4 दिन के बाद श्री निम्बार्क चरित्र प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक प्रचार करें, और हमारे यहाँ से राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट से जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, अनेक क्लिप भेजे जा रहे हैं प्रचार के लिए। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने अपने स्टेटस पे सब लगाएंगे, अपने अपने ग्रुपों में डालेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक सनातन धर्म का प्रचार हो, लोग सनातन धर्म को जाने, सनातन धर्म को माने। क्योंकि बहुत ऐसे समाचार मिल रहे हैं, अब तो पंजाब में इतना अधिक धर्मांतरण हो रहा है कि लोग कुसंग का शिकार हो रहे हैं। ऐसा वो लोग विरोधी माइंड वाश कर देते हैं, हमारे सनातन धर्म से हमको आस्थाहीन कर देते हैं। और बड़ा सरल है उनके लिए। कारण क्या? क्योंकि हम अपने सनातन को जानते नहीं हैं, बस कमाने खाने में लगे हैं, ऐशो आराम में लगे हैं, धर्म की तरफ बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं है। तो हम धर्म को जाने, अपने बच्चों को जनाएं। ये भक्तमाल गाथा धारावाहिक आपको मजबूत करेगा, ये धारावाहिक आपके परिवार को शक्ति देगा, आस्था देगा, और आपके बच्चे कभी भी उनकी बातों में विरोधियों के नहीं आएंगे और अपने धर्म पर डटे रहेंगे। तो जब हम अपने धर्म की ओर से वफादार नहीं होंगे तो कैसे धर्म का संरक्षण होगा? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो ये आपके बीच आया है भक्तमाल गाथा धारावाहिक, ये इसलिए आया है कि हम सनातन धर्म को जाने और मजबूती के साथ पकड़ के रखें, कोई हमको, हमारे बच्चों को हिला ना पाए, हमारे धर्म से हमको आस्थाहीन न कर पाए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब जगह भेजो, स्टेटस पे लगाओ, और जहाँ जहाँ भी आपका दायरा है लोगों से मिलने का, मौखिक रूप से फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जिनका यूट्यूब चैनल है उसमें डालें, सब ऐड करें। अधिक से अधिक सनातन धर्मावलंबियों के पास ये भक्तमाल गाथा धारावाहिक पहुंचे। कुछ लोग हमारे अपने ही सनातनी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, भले वो ना दे कोई बात नहीं, अब उनको कहना भी नहीं है, वो बजाय अपनी अपनी डफली, अपना राग। हम चले हैं सनातन को लेकर के, और अब हमको किसी की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कह के देख लिया। अपने पास बुला करके हमने प्रवक्ताओं को देखा, अपने पास बुलाया, उनको समय दिया, उनसे रिक्वेस्ट की, और अपने स्टूडियो में बुला करके उनका इंटरव्यू लिया और उनसे प्रार्थना की। उसके बाद भी जबकि उन्होंने कह दिया हम कहेंगे जाकर, लेकिन अगले दिन कथा में गए तो कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, क्योंकि हमारी टीम प्रत्येक प्रवक्ता को सुन रही है। चलो कोई नहीं, कलयुग का तांडव, कलयुग अपना काम करेगा, हम और आप अपना काम करेंगे। हमको, आपको, सबको मिल करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, घर घर तक, जन जन तक सनातन धर्म को पहुंचाना है। अब मिलते हैं केवल 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। आपके प्रश्नों को लेकर के, धर्म को लेकर के कोई भी आपके मन में शंका हो, या भक्तमाल गाथा धारावाहिक को लेकर कोई आपके मन में शंका हो, वो आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और आप धर्म में कहीं भी शंका आपकी है जो आपकी आस्था को ठेस पहुंचा रही है, तो आप वो प्रश्न रखेंगे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। 15 मिनट के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, जिससे कि आप सनातन धर्म के प्रति वफादार बने, निष्ठावान बने। अब मिलते हैं आपको ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।